torture you. Take my hand through the flame. I torture you. I'm a slave. हे गाइस, वेलकम टू स्ट्रेंज ट्रुथ। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं अनेक अनसुनी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि क्या कभी ऐसा भी हुआ है। गाइस, इस वीडियो में हम जिस कहानी की बात करेंगे ये आज से तकरीबन 1000 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी है। ये कहानी है मौर्य डायनेस्टी यानी कि मौर्य वंश के तीसरे एम्परर की, जिनका नाम था सम्राट अशोक। आशा है आप सभी ने सम्राट अशोक के बारे में इससे पहले ज़रूर कुछ न कुछ पढ़ा या सुना होगा। सम्राट अशोक ने लगभग 36 वर्ष तक पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। आप में से कुछ लोग इस बात से भी वाकिफ़ होंगे कि सन 261 ईसा पूर्व यानी 261 BC में हुए कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अहिंसा की राह चुनी थी और वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए थे। इसी युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने 9 अज्ञात पुरुषों का एक ग्रुप यानी कि समूह बनाया। ये ऐसे 9 लोगों का समूह था जिन्होंने दुनियादारी से खुद को अलग कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि ये 9 लोग हर तरह की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और साइंटिफिक नॉलेज बारीकी से हासिल कर चुके थे। सम्राट अशोक ने 9 अलग अलग किताबें लिखी थी। हर किताब में ऐसे रहस्यों का जिक्र था कि अगर वो किताब किसी गलत आदमी के हाथ लग जाए तो उसे मिसयूज़ करके पूरी संसार को खतरे में डाला जा सकता था। इसलिए सम्राट अशोक ने ये 9 किताबों को उन 9 लोगों के बीच बांट दिया। हर किताब में मानव जाति से जुड़े अनेक रहस्यों का विश्लेषण किया गया था। मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट देता हूँ कि इन किताबों में एग्जैक्टली किन विषयों के बारे में लिखा गया था। पहला, प्रोपेगेंडा। इस किताब में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में बताया गया है। इस किताब में ये बताया गया है कि किस तरह से एक प्रजा या एक राष्ट्र के हर एक व्यक्ति को साइकोलॉजिकली अपने वश में कर सकते हैं, उनके दिमाग पे काबू पाके। दूसरा, फिजियोलॉजी यानी कि शरीर विज्ञान। इस किताब में मनुष्य के प्रत्येक सेल, प्रत्येक बायोमोलिक्यूल तथा प्रत्येक ऑर्गन के फंक्शन करने की क्रिया बताई गई है और ये बताया गया है कि कैसे एक सिंपल टच से किसी की जान ली जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि जूडो नाम की खेल की रचना इसी किताब के कुछ डिटेल्स लीक होने के वजह से हुई थी। तीसरा, माइक्रोबायोलॉजी यानी कि कीटाणु विज्ञान। इस किताब में अनेक इंसेक्ट्स तथा सिंगल और मल्टी सेल्यूलर प्राणियों के बारे में दिया गया है। इसमें बैक्टीरियोलॉजी और प्रोटिस्टोलॉजी की जिक्र भी की गई है। चौथा, अल्केमी यानी कि रसायन विज्ञान। इसमें बताया गया है कि कैसे कुछ केमिकल्स के उपयोग से किसी ऑर्डिनरी मेटल को सोना बनाया जा सकता है तथा इन्हीं केमिकल्स को यूज़ करके इंसान की लाइफ स्पैन भी बढ़ाई जा सकती है। पांचवा, कम्युनिकेशन यानी कि वार्तालाप। इस किताब में इंसानों के बीच की कम्युनिकेशन की नहीं बल्कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन यानी कि पृथ्वी लोक से दूसरे लोक में वार्तालाप करने के बारे में दिया गया है। छठा, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। इस किताब में गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ ये भी बताया गया है कि किस तरह से एक स्पेसशिप या UFO बनाया जा सकता है। सातवां, कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान। दोस्तों, इस किताब में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसकी विकास तथा अंत किस तरह से होगी इसके बारे में बताया गया है और साथ ही टाइम ट्रैवल की कई सीक्रेट्स भी इस किताब में मौजूद है। आठवां, लाइट यानी रोशनी। ये किताब मनुष्य को लाइट की स्पीड को नियंत्रण यानी कि अपने कंट्रोल में रख के किस तरह से उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ये बताती है। नौवां, सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। ये किताब मानव जाति में आने वाले बदलाव और मानव जाति के अंत के बारे में बताती है। ऐसा माना जाता है कि वो 9 लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इन किताबों को ऐसे लोगों के हाथ में सौंपते गए जो वाकई में मानव जाति की सुरक्षा कर सकते हैं। आज भी हमारे बीच ऐसे 9 लोग मौजूद हैं जो इन किताबों के अनुसार संसार को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो समूह है 9 पुरुषों का, इसे एक सीक्रेट सोसाइटी कहा जाता है। आप में से कुछ लोगों ने इल्यूमिनाटी और फ्रीमैसन्स ये 2 नाम सुने होंगे। दोस्तों, ये दोनों भी सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में कई लोग इन सोसाइटीज़ के होने का क्लेम करते हैं। ऐसे बहुत सारे थेरीज़ हैं जो ये साबित करती है कि ये सीक्रेट सोसाइटीज़ वाकई में मौजूद हैं।
1923 में एक नोवेल लिखी गई थी जिसका नाम था 9 अननोन मैन। इस नोवेल में भी सम्राट अशोक के सीक्रेट सोसाइटी की जिक्र की गई है। गाइस, सितंबर 2020 में JL50 नाम की एक वेब सीरीज़ स्ट्रीम हुई थी सोनी लिव पे। ये वेब सीरीज़ टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इस सीरीज़ में भी इन 9 किताबों की जिक्र की गई है और ये बताया गया है कि पॉलिटिकल पावर यानी राजनीतिक हुकूमत, अंतरिक्ष यानी स्पेस से कम्युनिकेट करने के तरीके, मार्शल आर्ट्स तथा टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा की अनेकों रहस्य इन किताबों में मौजूद है। पर इस सीक्रेट सोसाइटी के वो 9 अध्यक्ष कौन हैं तथा वो कहाँ मौजूद हैं, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। Thank you for your precious time. Share your views in the comment section. Please like, share and subscribe the channel.